आप सभी लोग सुख चाहते हैं, लेकिन सुख चाहते तो हैं, पर सुख चाहने के लिए जहां दौड़ना वहां दौड़ते नहीं है, गलत दौड़ते हैं। हमारे शरीर में दो चीजें हैं, एक शरीर है, एक आत्मा है। थोड़ा सा 5 मिनट का समय लेके मैं ये प्रश्न आपको उठाऊं और बहुत अच्छी बात आज आपको बता दूं, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे। सुनो, हमारे शरीर और आत्मा अलग है, ये तो हम पहले भी आपको 1000 बार बता चुके हैं। आगे सुनो इससे। क्या हम आंखों से देख सकते, आंखों से सुन सकते हैं? नहीं। क्या कानों से देख सकते हैं? नहीं। क्या हम नाक से खा सकते हैं? समझो, ईश्वर ने सब चीजें अलग अलग बनाई हैं। देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान। आंखों से सुन नहीं सकते, कानों से देख नहीं सकते, अलग है ना। उसी प्रकार शरीर का सुख है संसार। शरीर का सुख क्या है? संसार क्या है? शरीर का सुख। गाड़ी, बंगला, पत्नी, पुत्र, परिवार, ये कहां का सुख है? शरीर का। अब रही आत्मा की बात, तो आत्मा का सुख किससे है? समझो, सिद्धांत को समझो, साइंस को समझो। चलो मैं साइंस से जोड़ता हूं इस सब्जेक्ट को। आप किसी भी वस्तु को ऊपर से छोड़ दीजिए, वो पृथ्वी पर जाके गिरेगा। साइंस कहता है गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है। ये तो सत्य है कि गुरुत्वाकर्षण है, पर इसके अतिरिक्त एक सत्य और है, क्योंकि वो पृथ्वी का ही हिस्सा है। इसलिए अंश अपने अंशी की ओर भागता है। अंश हमेशा किसकी ओर भागेगा? अंशी की ओर। जैसे ये पुष्प, ये किसका अंश है? ये पृथ्वी का अंश है, क्योंकि पृथ्वी से पेड़ बना, पेड़ पर ये पुष्प खिला। तो कुल मिला के, और ये आप रख दो, आप 2-4 दिन, 1 हफ्ता, महीने भर रख दो, ये अपने आप माटी हो जाएगा। कुछ ना करो, माटी हो जाएगा ये अपने आप, हाँ या ना। तो ये किसका अंश हुआ? मिट्टी का। अंशी कौन हुई? अंशी हुई पृथ्वी, और अंश हुआ ये। तो ये पृथ्वी का अंश है, इसलिए ये छोड़ने पर नीचे जाएगा, क्योंकि ये अंशी की तरफ जा रहा है। अब दूसरा, आग। आग हमेशा नीचे नहीं जाती। आग की ज्वाला, आग की लौ, आग की ज्योति ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि वो सूरज का अंश है, क्योंकि सूरज में आग है। तो हर अंश अपने अंशी की तरफ भागता है। हर अंश कहां भागता है? अपने अंशी की तरफ। आग किसका अंश है? सूर्य का। तो सूर्य की तरफ भागती है ना आग की ज्वाला हमेशा ऊपर। तीसरा, इस धरती की नदियां हमेशा किसकी तरफ भागती हैं? समुद्र की तरफ। क्यों? क्योंकि वो समुद्र का अंश है। क्योंकि पानी जो बरसता है, समुद्र का ही तो वाष्पीकरण होता है पानी, और फिर वही बरसता है। तो वो एक्चुअली इनडायरेक्ट वो समुद्र का ही पानी है, बरसता है, नदियों में आया, फिर वो अपने अंश की तरफ भागा, अपने अंशी की तरफ। समझो, जैसे पृथ्वी का कोई भी हिस्सा वो पृथ्वी की तरफ भागता है, कोई भी पुष्प, कोई भी पत्थर, कोई भी मिट्टी का ढेला, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है, इसलिए पृथ्वी की तरफ। आग सूर्य का अंश है, इसलिए सूर्य की तरफ। नदी समुद्र का अंश है, इसलिए समुद्र की तरफ। और हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए जब ये ईश्वर की तरफ भागेगी तब ही इसे सुख मिलेगा, अन्यथा इसे कभी सुख मिल नहीं सकता। आप लोग रसगुल्ला खाते हैं,
तो आप कहते हैं आनंद आ गया। अरे रसगुल्ला से शरीर को आनंद आ सकता है, इंद्रियों को आनंद आ सकता है, आत्मा का तो रसगुल्ला से कोई लेना देना नहीं। क्यों? आत्मा किसका अंश है? ईश्वर अंश। ये ईश्वर का अंश है। इसलिए यदि आत्मा को सुख देना है, आज लोग दुखी, सब कुछ है आपके पास, फिर भी आप अशांत हैं, फिर भी आप परेशान हैं, उदास हैं। क्यों? क्योंकि आप संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। अब मिलेगा, अब मिलेगा। पागल हो, है ही नहीं।